गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचार्यभक्षणं उमासुतं सुनासकारकं नमामि विघ्नपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मायंजन की लाडली और बिनती है बारंबार, नाव पड़ी मझधार में तो खेच लगइयो पार। तो तोई काली तुई कालिका और तू ही कालन को काल। लज्जा मेरी राखिए माँ खेरे की रछपाल। बोलिए हीरा सिंह खुशाली बाबा की जय, दुर्गे मैया की। बेटा सोनू, हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है परीक्षित महाराज। अरे बंद हो गुरु पद पदम परागा, अरे बंद हो गुरु पद पदम परागा, और सूरज सुवास सरस अनुरागा। अमीयमूर में चूरन चारू, और सुमन सकल भवरुज परिवारू। अरे जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के। अरे ताके युग पद कमल मनावो, और तासक पा निरमल मत पावो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले ब्रह्मदेव महाराज की जय। तो कथा शुरू अब करते हैं, आओ वीर हनुमान। हे महाराज परीक्षित, काम क्रोध मद हिंसा का गमन करते हो, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए, और कथा की तरफ ध्यान देना। हे अभिमन्यु नंदन परीक्षित, देखिए बताया है जहां भी भगवान की चर्चा होती है, हर चर्चा होती है, वो जगह वैकुंठ धाम से भी बढ़ के बताई गई। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपके गांव मानिकपुर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ हुआ है। देखो ये विद्वानों का मत है कि हमारे पूर्वजों के कुछ कर्म ऐसे उदय होके आते हैं
जो हमें भागवत कथा कराने का, कहने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हे राजन परीक्षित, ऐसी कौन सी ऐसी परेशानी बनी जो राजा परीक्षित को भागवत कथा सुननी पड़ी? और इस कलयुग में सर्वप्रथम पहले 3 बार भागवत हुई थी। जब सबसे पहले जब भागवत हुई तो कलयुग 30 वर्ष आ चुका था, और जब दूसरी बार जब ये भागवत हुई तो कलयुग 100 वर्ष आ चुका था, और जब तीसरी बार भागवत जब हुई तो कलयुग 130 वर्ष आ चुका था। तो अभिमन्यु नंदन ध्यान देकर सुनना, एक बार ज्ञान और वैराग्य दोनों भाई थे और भक्ति इनकी मैया थी। तो मैया के ऊपर तो जवानी और बेटाओं के ऊपर बुढ़ापा है। तो हे राजन ऐसा कारण क्या बना? बेटा सोनू कैसे गुरुदेव? अरे सोनो सीधे ध्यान और विधि अगत काउनाए जानिए, अरे विधि अगत काउनाए जानिए, तो बेटा बूढ़े भये माता पे चढ़ी जवानी, तो बेटा बूढ़े भये माता पे चढ़ी जवानी है। भैया बेटा बूढ़े भये माता पे चढ़ी जवानी है। आरे करमनी लयो लपेटाए, अरे करमने लाल पेटाए, मातग में बैठी मात पड़े जंघा पे बेटाए, मार्ग में बैठी मात पड़े गंगा पे बेटाए, मार्ग में बैठी मात पड़े। हे राजन परीक्षित ध्यान दे के सुनना, जिस समय मैया पर तो जवानी है और बेटाओं पर बुढ़ापा है, और अचेत अवस्था में और दोनों मैया के जंघों पर पड़ी थी, तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। और तब जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा तो कोई स्त्री जंगल में बैठी हुई है और 2 पुरुष उसकी जंघों पर पड़े हुए हैं। तो देवर्षि नारद पास में आए और बोले क्या है? कैसे गुरुदेव? अरे संतने किरायो चाहिए, अरे संतन गिरायो चारी है, जे कोई दोनों पुरुष बताए नक मेहता दिए, छे कोई दोनों पुरुष बताए लगी मेहतारी है। भैया कोई आज देवर्षि नारद ने कहा है कि हे मैया तुम कौन हो, और ये अचेत अवस्था में 2 पुरुष पड़ी हुई ये कौन है? तो आज मैया बोली क्या देवर्षि नारद से? अरे करम तो बनी गो हेटा, अरे करमया बाप बन गोएटा, और सुनो संत ते ध्यान पड़े जी दोनों मेरे बेटा, अरे सुनो संत दे ध्यान पड़े जे दोनों मेरे बेटा,
कहा कि हे देवसी नारद, मैं इनकी महतारियों जे दोनों मेरे बेटा हैं। तो देवसी नारद मैया कैसी बात कर रही है कि मैं लाख यत्न करती हूं और थोड़ी देर बाद इनको बहुत तेरे भक्ति कह रही है, बहुत तेरा ज्ञान और वैराग्य को समझा करके बोली, बहुत तेरी कथा सुनाती हो, बहुत तेरी कथा श्रवण कराती हो, थोड़ी सी अचेत अवस्था से चेत अवस्था में आते पुनः दोबारा दोनों सो जाते। तब देवसी नारद ने कहा कि मैया एक काम कर कि अपने दोनों बेटाओं को और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कराइए। तो जीवन में याद रखना, ये मत सोचना देखो जो मोबाइल जो आज चले गए हैं, जब मोबाइल पहले हते पर पहले मोबाइल कैसे थे, देखो ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति थी वो कहां थे, वो थे वृंदावन में। और जिस समय देवसी नारद ने जब कथा सुनाई मैया के लिए, तो वो कहां सुनाई थी भागवत, वो थी हरिद्वार में। तो वहां तक सुनाने वाले थे और यहां सुनने वाले थे। बता आज इतनी लंबी कागू डोरी हते तो यहां तक मात तक आवाज पहुंच जाए हैं, लेकिन वो क्या था, वो था एक मन का तार। आज जिस समय जब दोनों बेटाओं ने भागवत कथा का श्रवण पान किया है, तो पुनः जो वृद्ध अवस्था थी, जो तड़ अवस्था में दोनों बेटा आए और मैया पुनः वृद्ध अवस्था के लिए चली गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले ठाकुर जी महाराज की